हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का ये मैथ्स का टॉपिक है जो कि फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर चल रहा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के काफी पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं a प्लस बी के होल क्यूब वाली बात। कल हमने क्वेश्चंस किए थे जो, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिए थे और एक क्वेश्चन शायद आपको होमवर्क भी मैंने दिया था और एक्सपेंड करना था यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी को यूज करके आपको एक्सपेंड करना है। तो आइडेंटिटी कहाँ काम आती है, यहाँ काम आती है। आपको बोल दिया कि अगर 106 का क्यूब निकालो तो 106 का क्यूब कैसा होता है, 106 का क्यूब कैसे होगा, 106 इंटू 106 इंटू 106। अब जिसको आइडेंटिटी यूज करनी नहीं आती, जिसका दिमाग नहीं लगेगा, वो यही करता रहेगा, वो यही करेगा, 106 इंटू 106 इंटू 106 करता रहेगा। और जिसको आइडेंटिटी आती है वो फॉर्मूले निकाल के कर देगा। और कैसे, जस्ट जिससे भी आपको करना है, ठीक है। तो क्या होता है सर, इसको मैं 100 प्लस 6 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो सर इसको हम कर सकते हैं 100 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 3ab 100 6 और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया जो कि मुझे बहुत ही 2 3 4 6 का क्यूब 6 6 36 और 3 6 1800 और 106 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है 1 2 3 4 प्लस 216 प्लस 1800 है। तो 1800 मतलब मैं क्या समझूं, 1800 मतलब मैं हमेशा इसको हम क्या समझेंगे, 18 समझेंगे, है ना। 1800 को हम क्या समझेंगे, 18 समझेंगे। तो ये आएगा 18 6 8 तो 0, तो यहाँ जाएगा यहाँ 1908 और 00, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आया। तो 1800 गुणा जब मैंने 106 किया तो मेरे को यही मिला 190800। अब क्या करना है, इनको प्लस कर दो 1 2 3 4। अभी देखो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा है कि ये भी तो लेंदी है, बट इतना लेंदी नहीं, इसके कंपैरिजन में तो कम लेंदी है, ठीक है। तो इसमें ऐड कर दूं 190800 और 216 12340 ये हो गया और 216। तो 6 1 8 2 10 9 1 10 जो आएगा 201 106। 201016 हमारा आंसर। सही आया? आई डोंट थिंक सो कि सही है, कहीं तो गलती की है। ओ 100 का क्यूब करना था ना, तो कितने 2 4 6 जीरो आने थे भाई, 2 4 6, है ना। 100 100 100 फिर है हमारे पास 190800 190800 और फिर है 216। तो 6 1 8 2 10 ये आ गया 9 और 11। तो फाइनल आंसर 119 ये आया। यहाँ पे ठीक है। तो इसके जब ऐड किया है 11911016 11911016, ठीक है। ये तो वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं दूसरे उससे करूं, जो हमारे पास दूसरा मेथड है, फॉर्मूला फॉर्मूला वही है। अगर दूसरे फॉर्मूले से वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसको मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ, 3a स्क्वायर b a स्क्वायर और b है हमारा 6 प्लस 3a b स्क्वायर 3a b स्क्वायर। तो 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 6 18, 3 6 18 1 2 3 4 ये हो गया। और प्लस 6 का स्क्वायर 36 36 3 10800। इजी था ये, ज्यादा इजी। अब इसको ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1840 8 और 10
800 और 216, 6 1 8 2 10 1 8 1 9 1 तो इसी 119101 ही इससे भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन आ गया है फैक्टराइज करने का। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो। आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, उसी आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, फॉर्मुलेस हम कल पढ़ चुके हैं, उन्हीं फॉर्मुलेस का यूज करके आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज गुणनखंड करना है। चलो अब इसमें जो है 8x क्यूब 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई 54x वाई, ठीक है। तो यार ये क्यूब क्यूब ना देखे देखे लग रहे हैं सर, फैक्टराइज करना है क्यूब क्यूब क्यों ना, और प्लस प्लस है सब में, तो क्यों ना फॉर्मूले को देखो जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बार इसके साथ स्क्वायर एक बार इसके साथ स्क्वायर है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है सर, ये ना a प्लस बी का होल क्यूब बनाता है। फॉर्मूले थे हमारे पास, हमने फॉर्मूले रखे थे, हमने फॉर्मूले याद किए थे, ये वाले हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी एक प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और ये भी ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। बट वो जो क्वेश्चन था इस टर्म में दे रखा था, इसको फैक्टराइज करो, तो हमने देखा इसमें इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे इसको। तो दैट मीन्स है ये ए क्यूब यानी कि ए का क्यूब, तो 8 आप ये मत कर देना 8x का क्यूब, और इसको कर दिया आपने 327y का होल क्यूब कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से करना है कि एक का क्या नंबर लें कि 8 बन जाए, है ना। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, हमें चेंज नहीं करना, क्वेश्चन को वैल्यू वही रखनी है। तो a क्यूब जो है ये होगा 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्या लिया हमने भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, ध्यान रखना। a सर 2x लिया है, 2x का स्क्वायर, b क्या लिया है सर, b 3y लिया है, प्लस 3a क्या लिया है, 2x लिया है, b क्या लिया है, 3y का होल स्क्वायर। चेक कर लेंगे एक बार कि आपने सही, जो हम इसको फॉर्म कर रहे हैं सही फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को देखो, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, हम अब 8 को 8 ही रहना चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो रहा है, यस। 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब x क्यूब, तो यस वही चीज, हमने इसको कुछ अलग नहीं करा, है ना, हमने वैसे ही रखा। और किसी एक को और कर लो चेंज, चलो इसको चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बिल्कुल सर 36 है, ठीक है। तो सर ये जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, किसका होता है सर, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ये सर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये इसके फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपको, यानी कि इसको हमने किस फॉर्म में फैक्टराइज किया, इस फॉर्म में फैक्टर, यानी कि इसके फैक्टर 8 का फैक्टर हो गया 27, मतलब फैक्टर जो पूरे के जो फैक्टर है ये इसके फैक्टर आएंगे 2x प्लस 3y के 3 फैक्टर। तो ये आइडेंटिटीज वाले फैक्टराइजेशन है, कि जिसमें आप आइडेंटिटीज, जिसमें आप फॉर्मुलेज यूज करते हैं, वो वाले फैक्टराइजेशन है ये, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज की, हम यहाँ डब्बे में पैक कर देते, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है जी, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 बी ए प्लस बी के होल क्यूब होता है, तो इसको हमने इसी रूप में लाया। 2 का क्यूब, अब देखो 5 है जैसे, या फिर एग्जांपल 10 है, 10 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, 9 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस 90 भी लिख सकता हूँ, 500 माइनस 490 भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 भी 10 रहेंगे, तो ये सब 10 ही ना। बट मेरे को कब कहाँ कैसे यूज करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। तो बस हमने यहाँ क्या किया, 8 को इस फॉर्म में तोड़ा कि ए क्यूब बन जाए, तो ए पूरा, इसने पूरा किसका काम किया, इसने पूरे ए का काम किया, इसने पूरे बी का काम किया, तो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब कितना हो रहा है, एक का क्यूब करो पूरा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी दूनी 8, और एक्स क्यूब एक्स क्यूब,
ये 3a² भी, इस तरह से क्या, और हमने आंसर निकाला। ठीक है, चले जरा 8a³ प्लस b³ प्लस 12ab³ प्लस 6ab², करो उसको फैक्टराइज। चलो आ गया होगा आंसर, आई हो 8a³ यार, इसमें क्यूब क्यूब दिख रहा है क्योंकि अभी तो हम फॉर्मूला कर रहे हैं। एग्जाम में जब आएगा तो कैसे पहचानना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में तो भाई फैक्टराइजेशन आपके पास कुछ भी आ सकता है। आपके पास अगर ये आ गया फैक्टराइजेशन में कि इसको फैक्टराइज करो, ये भी तो फैक्टराइजेशन का था, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको a² प्लस b² प्लस c² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहचानना कैसे है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमने देखा यहाँ क्यूब क्यूब है तो जनरली क्यूब वाला ही लग रहा होगा। हमने आइडेंटिटी देखी, यूजिंग आइडेंटिटी, जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी हमने यहाँ पे देखी यू आई क्यूब, तो ये a³ प्लस b³ प्लस 3a, अब यहाँ 12ab³ है। क्या ये क्वेश्चन मिस्टेक है या यस क्वेश्चन मिस्टेक है, 12ab³, ये 12a² भी होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab², सर ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं जिसमें, तो 8³ यानी कि 8 किसका हो गया सर, 8 हो गया 2 का, 2 और a का क्यूब, तो a³ का, a का क्यूब तो a³ ही रहेगा, 2a³ b, तो b का क्यूब तो सर b³ ही रहेगा, प्लस 3a² यानी कि 2a² b की जगह आप b ही रहने देंगे, प्लस 3a की जगह 2a, b की जगह b है b², b की जगह तो b है ना, आपको अगर समझ में ना आया आप यहाँ लिख लो, ये a है हमारा, ये b है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जा, 2 8 बन रहा है, b का क्यूब बन रहा है 3, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12a² भी आ रहा है, 3 दूनी 6, 6ab², बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस c, जब इस फॉर्म में तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम a प्लस b³ लिख सकते हैं, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो हमारे फैक्टर्स हो गए 2a प्लस b, 3 बार लिखेंगे 2a प्लस b क्योंकि क्यूब है, और 2a प्लस b। आई बात समझ में? देखो इसमें जो है क्वेश्चन एक और करेंगे आप, 8a³ माइनस b³ माइनस 12, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तब कैसे करेंगे, करो उसको। चलिए क्या था, 8a, क्वेश्चन सेम है बस साइन का फर्क है इस बार, तो समझ गए होंगे आप, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। इसमें मेन काम क्या है, आपको फॉर्मुलेज लर्न होनी चाहिए। अब जिसको फॉर्मुले लर्न है उसने देखा क्यूब वाला है और साथ में माइनस भी है, तो यार ये होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है ना, 3ab² होता है, तो वो होता है सर a माइनस b का होल। देखो एक्सपेंड करने के लिए आएगा, एक्सपेंड करने के लिए आएगा तो कोई से भी फॉर्मूले से कर दो, बट जब फैक्टराइजेशन गुणनखंड करने के लिए आएगा तो आपको यहाँ फॉर्मेट बना हुआ दिखेगा आपको, तो आप फॉर्मेट में मैच करते हुए चलो, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, फॉर्मेट में मैच करते चलोगे। तो सर ये वही बनेगा 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3a² यानी 2a² और b प्लस 3a है 2a और b है यहाँ पे b ही है, तो सर ये बना आपका 2a माइनस b का होल, दिस इज और। ठीक है, 3 फैक्टर्स आप यहाँ पे देखते, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो अब जरा ये तो इजी दी थी, थोड़े और ट्रिकी करते हैं, ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है सिंपल है। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225
ए स्क्वायर प्लस 225 ए स्क्वायर। चलो चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो ये भी आपको क्या लग रहा है, माइनस वाला, राइट? तो दैट मीन्स सर इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार इसमें तो सर ए बी का स्क्वायर आपने ए स्क्वायर बी कर दिया, बट यहाँ तो ए स्क्वायर बी है ही नहीं, है ना? फॉर्मूले में अगर आप मैच करने चले तो है ही नहीं, तो घबराना नहीं है भाई, यहाँ भी तो कुछ नहीं है। आपने बस फॉर्मेट देखा, क्यूब है और सब वो बन रहा है, 3b स्क्वायर बन रहा है। देखो कैसे बना, 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 125 किसका क्यूब होता है, पहले नंबर पे फिर वेरिएबल पे, 5 का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और बी है मेरा 5, 3 9 9 3 27 27 5 135 होता है, बिल्कुल सही। 3ab स्क्वायर, ए है सर आपका 3, बी स्क्वायर है सर, बी हमारा क्या है, बी मेरा यहाँ पे 5a का स्क्वायर। तो आप देखो 3 3 9 और 25 25 9 से 225 होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दैट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर किसका हो गया सर, a माइनस बी क्यूब यानी 3 माइनस 5a का क्यूब। तो फैक्टर्स हमारे हो गए 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।